राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपकी दोस्त कंचन। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो पिछला वीडियो आपने मेरा देखा था मायरे भरने का, और वो वीडियो तो इतना ज़्यादा क्लियर था नहीं, क्योंकि टेंट में इतनी लाइट और अच्छी थी नहीं, तो क्वालिटी वीडियो की अच्छी आई नहीं। तो जैसे भी आई वो जो भी हुआ मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी आज हम हो गए हैं तैयार और अभी जा रहे हैं शादी वाले घर पर, हमारे ननद के, जिनके आज अभी बेटे की बारात चढ़ रही है। उनका बेटा दूल्हा बन रहा है और शाम को बाद में बेटियों की बारात आएगी। तो अभी मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार। तो आज देखो मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, ये मेरे नेट की ओढ़नी और ये वर्क का ब्लाउज है और इसके नीचे बनारसी लहंगा है। तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी पूरी ड्रेस का लुक। तो अभी देख लो मैं तैयार हो गई बिल्कुल। और हाँ, ये देखो मैचिंग की ये मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली है, ये देखो। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। तो चलो पहले भी आपको मेरी ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ मैं। तो ये देखो मेरा ये इस तरह से बनारसी लहंगा है, ये येलो और ग्रे कलर का है और इस पर ये नेट की ओढ़नी। और ये मेरा पूरा फाइनल लुक देखो मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही हूँ मैं। तो ये मैं और मोहित हो गए बिल्कुल तैयार। ये देखो मोहित बेल्ट लगा रहा है अभी, और अभी आपको मोहित की पूरी ड्रेस दिखा रही हूँ। आज मोहित पूरा जेंटलमैन लग रहा है। तो ये देखो मोहित बिल्कुल तैयार है शादी में जाने के लिए। और आज इसने ये ड्रेस पहनी है, ये देखो ये ब्लेजर है इसके और ये नीचे इसके जैकेट है, 2 in 1 है। तो कैसा लग रहा है देखो मोहित हमारा, बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को तो भाई। अभी हम शादी वाले घर पर आ गए हैं। तो दूल्हे राजा को अभी माला पहनाने की रस्म हो रही है। तो ये रस्म करते हैं दूल्हे राजा के जीजा जी, जो कोई तो नोटों वाली माला लेकर आते हैं और आजकल मोतियों वाली माला चल रही है वो लेकर आते हैं। तो जिनको भी जो भी कोई गिफ्ट और देना होता है वो सभी इस समय दे देते हैं। हमारे तो यहाँ पर यही रिवाज होता है कि दूल्हा बनता है उस समय जो भी गिफ्ट और देना होता है वो सभी यहाँ पर दे देते हैं। और ये पीयूष की बुआ ने भी अपना गिफ्ट दे दिया है, ये देखो। और अब पंडित जी कह रहे हैं कि आ जाओ जल्दी से आ जाओ, जिनको भी कोई गिफ्ट देना हो वो दे दो। तो ये देखो घर परिवार की जो भी महिलाएं और है जिनको भी गिफ्ट देना है वो दूल्हे राजा को गिफ्ट दे रहे हैं। उसके बाद में अब हो रही है बारात रवाना। अब हमारे भांजों को तो रथ में बिठा दिया गया है और इस तरह से बिठाकर आगे डीजे बज रहा है और घर परिवार के सभी लोग जो पैदल चलते हुए जाएंगे बंदोरी निकालते हुए दूल्हे राजा के दादाजी के घर पर, जिसे हमारे यहाँ पर बडेर का घर बोलते हैं। वहाँ पर इसे कंवर कर हुए की रस्म कराई जाएगी। तो दूल्हे राजा तो आराम से ऐसी रथ के अंदर बैठे हैं और ये देखो पैदल चलने वाले गर्मी की, इतनी गर्मी में भी आराम से खुशी मनाते हुए जा रहे हैं। इस खुशी के आगे गर्मी की कोई वैल्यू नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे भी, क्योंकि हम भी इसी खुशी में शामिल है। और इस तरह से पैदल चलते चलते हम आ गए हैं दूल्हे राजा के अभी दादाजी के घर पर। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी थी तो इनकी गाड़ी थोड़ी सी मिट्टी में फंस गई और अब ये इनकी गाड़ी निकल गई है। काफ़ी टाइम लगा थोड़ा सा यहाँ पर। और उसके बाद में अब कंवर कलेवा कराया जा रहा है। तो कंवर कले में भी जीजा जी का बहुत खास रोल होता है, क्योंकि जीजा जी ही कराते हैं दूल्हे राजा को कंवर कलेवा। इनका ये इकलौता साला राजा है और ये इनके जीजा जी है सारे, जो देखो अपने हाथों से दूल्हे राजा को नाश्ता करा रहे हैं। और उसके बाद में बारात को रवाना कर दिया जाएगा। शादी की सभी रस्मों को सभी बड़े गौर से देखते हैं। तो ये देखो सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर कितने प्यार से इस रस्म को देख रहे हैं। जितनी जगह थी यहाँ पर तो इतने यहाँ पर खड़े हो गए और बाकी के जो भी हैं वो नीचे खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इतने लोग ही आए। और देखो कुछ नीचे महिलाएं आदमी और सभी जो भी है ये नीचे खड़े हैं और बारात रवाना होने का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी हम तो जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि अभी बारात वापस आने में समय है, तो वापस आ जाएंगे। और ये देखो दूल्हे राजा की गाड़ी सजी हुई तैयार है और वापस हम घर जाकर अभी आ गए वापस शादी वाले घर पर, जहाँ पर अभी बारात आ गई है। तो एक ही दिन बारात गई थी और उसी दिन बारात आई थी। बहन और भाई की शादी एक ही दिन थी। तो ये जो दूल्हे राजा अभी आए हैं तो वो भी तोरण मारने का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे हमारे ये बेर का पेड़ होता है जिसकी टहनी को इस तरह से छुआ कर ये तोरण मारना बोलते हैं इसे। तब दूल्हे राजा ने तोरण मार दिया है। तो ये जो बेर की टहनी है
इसे ऊपर छत पर बांध दिया जाता है। लगभग महीना या सवा महीना इसे रखा जाता है। तोरण मारने की तो रस्म हो गई। उसके बाद में भी हो रही है दूल्हे राजा को दही देने की रस्म, जो उनकी सासू माँ करते हैं। तो पहले कुमकुम से तिलक लगा दिया जाता है और बाद में तिलक वाली जगह पर चांदी के सिक्के पर दही लगाकर चिपका दिया जाता है। तो जो भी दूल्हे राजा की साइड से साथ में आए हुए होते हैं, इस दही को पहुँचते हैं, वो चांदी का सिक्का वही लेते हैं। तो ये देखो, इस तरह से उन्होंने रुमाल से अपने ये दही पहुँच लिया और ये चांदी का सिक्का उन्हीं का हो गया। उसके बाद में अब ये कस तोड़ने की रस्म हो रही है। तो कस थोड़ी सी मजबूत थी, तो पंडित जी ने हेल्प की साथ में तुड़वाने में। तो कस तोड़ने के बाद में हो जाएगी अब रस्म दूल्हे राजा को मापने की। तो ओढ़नी के पल्ले पर हमारे यहाँ पर चांदी का जो कमरबंद होता है ना, वो इस तरह से ये देखो ओढ़नी के पल्ले पर किनारी पर लगाकर इस तरह से दूल्हे राजा को मापा जाता है। 4 बार इस तरह से दोनों साइड से, एक बार ऐसे एक साइड ऐसे, जैसे हमारे गुना का चिन्ह होता है ना, मल्टीप्लाई का, उस तरह से इस तरह से क्रॉस करते हुए मापा जाता है। और उसके बाद में अब होगी दूल्हे राजा के रोटी उवारने की रस्म। तो ये हमारे रोटियां बनाई हुई होती है, इस तरह से ऊपर से उवार कर चारों दिशाओं में फेंकी जाएगी। ये इस रस्म का क्या अर्थ है मुझे भी नहीं पता, परंतु देख बचपन से ही रहे हैं, ये क्यों उवारी जाती है ये मेरे को भी नहीं पता है। तो ये रोटियां उवार दी। उसके बाद में दूल्हे राजा के यहाँ पर चमक आरती हो रही है। ये इस तरह से साली कर रही है, ये थाली में आरती लेकर दूल्हे राजा के चारों ओर से इस तरह घुमाया जाएगा। और चमक आरती करने के बाद में अभी हो रही है दूल्हे राजा को पाटे से नीचे उतारने की रस्म। तो इस ओढ़नी को कमर में लगाकर उनकी साली पाटे से नीचे उतारती है और बदले में उसे मिलता है नेक उतारने का। तो ये इनकी बड़ी साली है जो बड़े दूल्हे राजा को नीचे उतारी है, और छोटे वाले दूल्हे राजा को छोटी वाली साली नीचे उतारेगी। तो ये दूल्हे राजा अब नीचे उतर गए हैं पाटे से, और उन्हें देना पड़ा इसे इनको नेक उतराई का। और पाटे से नीचे उतारने के बाद में अभी माला पहनाने की रस्म होगी। तो ये देखो माला तैयार है, थालियों में सजी हुई, और माला तैयार है तो हमारी दुल्हन भी तैयार है। ये देखो छोटी वाली दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी, क्यूट बहुत। ये इनके ससुराल से आई हुई वो ड्रेस है, इन्होंने पहनी है दुल्हन वाली ड्रेस, और ज्वेलरी सारी उन्होंने अभी रात को ही दे दी थी। और ये दुल्हन की मेहंदी देखो कितनी काली रची है। और ये फाइनली इनका पूरा लुक देख लो, ये छोटी वाली दुल्हन। उसके बाद में अब बारी आ गई ये बड़ी वाली दुल्हन की। तो ये भी तैयार है अभी माला पहनाने के लिए, इंतज़ार करिए कि कब माला पहनाने की बारी आएगी, क्योंकि ये दुल्हन बनकर पहले ही तैयार हो गई थी, माला में बहुत टाइम लगा। और अब मैंने दोनों दुल्हन दिखा दी, तो अब हो रही है माला पहनाने की रस्म। तो पहले बड़ी वाली दुल्हन की बारी आएगी। तो ये अभी माला लेकर हाथ में और फोटो शूट करवा रहे हैं। उसके बाद में अभी ये एक दूसरे को माला पहनाएंगे। माला पहनाने की तो रस्म हो गई। उसके बाद में एक नई रस्म देखी मैंने पहली बार। दुल्हन ने दूल्हे राजा को अंगूठी पहनाई, वापस दूल्हे राजा ने दुल्हन को अंगूठी नहीं पहनाई। तो ये रस्म तो मैंने भी पहली बार देखी है। ये इनके कोई रिवाज होता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं होता है। तो अब दुल्हन ने पहना दी है अंगूठी, और उसके बाद में आएगी छोटी वाली दुल्हन की माला पहनाने की बारी। अभी माला का प्रोग्राम तो हो गया और हम आ गए वापस घर। और फेरों का समय बहुत लेट है, रात के 2:30 बजे, अभी बज रहे हैं 1। तो हम तो घर आ गए और फेरों का प्रोग्राम हमने देखा नहीं। अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम गर्मी से ज़्यादा परेशान हो गए और घर आ गए। अब आराम से सोएंगे और सुबह वापस विदाई के समय जाना है हमें। तो आज का मेरे ये बारात जाने और आने का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विदाई के वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।